डियर टॉरस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ। दिस विल बी फॉर दिसंबर मंथ एंड ये एक जनरल रीडिंग है। सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। प्लीज़ वही मैसेजेस ले जो आपके साथ रेजोनेट करती है और दूसरों के लिए छोड़ दे बाकी मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू। एंड उसके अलावा ये टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के लिए होगी। अपने प्लेसमेंट्स ज़रूर चेक करें रीडिंग देखने से पहले। अगर आपका मैसेज इसमें नहीं है तो हो सकता है किसी और दूसरे प्लेसमेंट में लाई करता हो। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे ईमेल एड्रेस में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की, आइए देखते हैं। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की, आइए देखते हैं। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की, लेट्स सी। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। तो टॉरस आप जो है थोड़ा सा माइजरली एक्ट करने वाले हैं। या तो आप सच में कंजूसी दिखाएंगे और अपनी सेविंग करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि आपका जो है कि एक तरह से चीज़ें बिखरती जा रही हैं। चीज़ें सुधरने की जगह बहुत ज़्यादा आपके फाउंडेशंस फॉल अपार्ट हो रहे हैं। एक टावर मोमेंट टाइप का एक्सपीरियंस करेंगे आप कि आपके जो ड्रीम्स, एम्बिशंस या जो भी आपका काम है वो एक तरह से पूरा सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाएंगे इस टाइम पे, ये मैं देख पा रही हूँ। और अदरवाइज अगर आप जनरली बात करें, हो सकता है आप किसी से होल्ड बैक करें जिससे आपको बात करने की इच्छा नहीं है। आप हो सकता है उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें, और हो सकता है कि ये इस वजह से हो क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ आपकी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, जो आपको लगता है इररिपेयरेबल है या उसको दोबारा से स्टैब्लिश करने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे। बहुत हद तक मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये आपका सेविंग्स से रिलेटेड है, तो आप सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इस टाइम पे। आइए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को और देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड आपके लिए। ओके, क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड माइजर आपके लिए, आइए देखते हैं। ओके, माइजर कार्ड, लेट्स सी क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड आपके लिए फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर क्या बताना चाह रहा है ये माइजर कार्ड आपके लिए, आइए देखते हैं। ओके, बिल्कुल हाँ। तो आप जो है कुछ ऐसी चीज़ से होल्ड बैक करेंगे जो कि आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रख रहा है, मेंटली आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। आप चीज़ों को एकदम पकड़ के दिमाग में ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, और आप ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी, ये सब दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप हो सकता है रात में सो भी नहीं पा रहे हैं सही से। तो ये सब चीज़ों के कारण आप डिसीजन लेंगे कि आप होल्ड बैक करें। आप दोबारा आपको लगेगा आपको इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। आप अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, और हो सकता है आप ये इनिशिएट करें कुछ कॉन्वर्सेशन आपके साथ, तो वो भी आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। आपको लगेगा ये दोबारा से आ गए, आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे करने की कोशिश करेंगे, दोबारा ये पर्सन मेरे पास वापस आ गए और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा आप करें क्या। और ये पर्सन हो सकता है आपके पास इस तरीके से आएंगे कि जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं और हुआ ही नहीं आपके बीच में कुछ, ऐसे नॉर्मली मतलब एक फ्रेंडली वाइब की तरह आएंगे और आप बिल्कुल भी वो एंटरटेन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ अगर आप सेविंग की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं, हो सकता है इस टाइम पे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा देंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत ही स्मॉल स्केल से दोबारा से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से अपने सारे फाउंडेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपकी वरी लेवल
जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, बिकॉज दोबारा से आप वही मेहनत करके और एक चीज़ को एक स्टेज पे लाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, कि आपको लग सकता है आपको दोबारा से फाउंडेशंस बनाने पड़ेंगे, सब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा सेटबैक दे सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा तकलीफ में रहेंगे फर्स्ट 10 डेज में दिसंबर के, और आपके लिए ये कॉलिंग हो रही है एक तरह से कि आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है जिनसे आपको पास में तकलीफ रही है, कुछ ऐसा भी रहा है, तो आपको अपने आप को टाइम देना है। आपको समझना होगा कि इज इट वर्थ इट टू गो बैक टू दिस पर्सन, या इस पर्सन से दोबारा बात करना वर्थ इट है, क्या मेरे लिए सही होगा। आपको ये कॉल लेना होगा अपने लिए, ठीक है। इट्स टाइम फॉर दैट। फर्स्ट 10 डेज में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये नेक्स्ट 10 डेज में देख लेते हैं हम, सॉरी या नेक्स्ट 10 डेज में अगर देखेंगे टॉरस के नेक्स्ट 10 डेज में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस की फॉर द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। आइए देखते हैं व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, लेट्स सी। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर फॉर टॉरस, क्या एनर्जी रहेगी आपकी। ओके ओके, तो आप जो है साइलेंस प्रेफर करेंगे इंस्टेड कि आप ज़्यादा बातचीत करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। आप कोशिश करेंगे अपने आप को साइलेंट रखने की, क्योंकि आप एक रिफ्लेक्टिव स्टेट में जाके अपने आप अपने डिसीजंस को एवेलुएट करना चाहेंगे, आप बेस्ट डिसीजंस लेना चाहेंगे और एक चीज़ को फोकस में लाना चाहेंगे। कोई एक चीज़ को आप इंटेंसिटी के साथ करना चाहेंगे, आप अपना फोकस बढ़ाना चाहेंगे किसी चीज़ पे। तो आपको इस टाइम पे ये फील होगा कि आपको शांति से काम करना है और अपने रिजल्ट्स को बोलने देना है आगे चल के। तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और बहुत ज़्यादा एक शांत, काम, सीरीन और एक सॉलिटरी इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। तो आपकी इंटेंसिटी और फोकस बढ़ जाएगी इस टाइम पे। सो दैट विल बी द आउटकम कि आपकी इंटेंसिटी और फोकस में डेवलपमेंट आ जाएगा, बिकॉज आप एक बहुत ही शांत तरीके से काम करने वाले हैं, अपने माइंड को कूल करके, अपने माइंड को काम करके करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही बढ़िया बात है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि साइलेंस कार्ड किस बारे में बता रहा है आपका टॉरस। आइए देखते हैं साइलेंस कार्ड किस बारे में बता रहा है। फॉर द नेक्स्ट 10 days of December, let's clarify the silence card for Taurus. Next 10 days of December for Taurus. Next 10 days of December for Taurus. Silence card. Let's clarify it. Next 10 days of December for Taurus. Let's clarify the silence card. Okay. हाँ जी, तो आपको हो सकता है कोई एक पर्सन ऐसा कुछ ऑफर करे या कोई आपसे बात करने की कोशिश करे, बिकॉज यू हैव द 4 of cups एंड देन 5 of wands एंड Ace of cups। किसी लव ऑफर से रिलेटेड हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे, बट आप जो है हो सकता है कोई पास पर्सन हो जिसको आप पहले से जानते हैं, क्योंकि इनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रह चुके हैं और आप अवॉइड करना चाहते हैं इनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्रंटेशन। भले आपके लिए, आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है, बिकॉज एज ऑफ कप्स इज देयर, यू लव दिस पर्सन इमेंसली, टू मच ऑफ इमोशंस आर देयर, कि आपको ओवरवेलम करता है ये पर्सन, आपको एकदम मतलब एकदम ओवरवेलम कर देता है, इतना इमोशंस है आपको, लेकिन आप अपने आप को होल्ड बैक करेंगे। यही आपके फर्स्ट 10 days में भी आई थिंक एनर्जी, अगर ये कोई पर्सन से रिलेटेड है तो आपको अपनी स्टोरी पता है अच्छे से, बेहतर तरीके से, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एंड आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं इनके साथ किसी भी टाइप का, इसलिए आप अपने आप को चुप रखेंगे, आप ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं इस सिचुएशन में।
भले आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपके लिए इमोशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा है, पर आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे इनको और शांत रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है आप बोलेंगे दोबारा से आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, दोबारा से वो साइकिल रिपीट होगा, आप नहीं करना चाहते वो चीज़, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ज़्यादा आपको आपके मन में हो सकता है ये हो कि ये पर्सन अगर ओन अप करते हैं इन्होंने जो गलत किया है या जो भी है, अगर ये चेंज करने को तैयार है तो शायद आप ओपन अप हो, पर अभी के लिए आई डोंट सी यू ओपनिंग अप। ठीक है, अगर ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है तो हो सकता है आप किसी से कॉम्पिटिटिवनेस अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कॉम्पिटिशन आपको अवॉइड करना है, कि आप कोशिश कर रहे हैं साइलेंट रहने की, बिकॉज आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। भले आपका मन है इस चीज़ में, इसको आगे बढ़ाने में, पर आप शांति से काम करना चाहते हैं, आप अपने एफर्ट्स देते रहना चाहते हैं, पर आपको कोई जल्दी नहीं है कोई चीज़ अचीव करने की एट दिस पॉइंट, बिकॉज आपको लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप नहीं इतना झेल पा रहे हैं, या उतना आप मतलब एक एक कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग टाइम से गुजर रहे हैं, या आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टू मच ऑन योर प्लेट जैसा मामला हो रहा है, तो आप अभी के लिए अवॉइड करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, दैट्स फाइन। ओके, आइए देखते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है टॉरस। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी टॉरस। लेट्स सी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी टॉरस। लेट्स सी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। ओके, लेट्स सी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। ओके, तो आपकी जो एनर्जी होगी थोड़ी बर्डनसम होगी, आप चाहेंगे अपने बर्डन से दूर हट पाएँ, थोड़ा कामर स्पेस पे जा पाए, कामर वाटर्स की तरफ मूव कर पाएँ। आपको वो जो एक बर्डन फील हो रहा है कंटिन्यूसली, उसको आप रिलीज करना चाहेंगे। इसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्लो डाउन भी हो जाएगी। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे, आराम आराम से अपना टाइम लेके करेंगे, क्योंकि आपको एक एग्जॉस्टेड फीलिंग हो रही होगी, अंदर ही अंदर थकान महसूस हो रही होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्लो डाउन करेंगे लास्ट 10 डेज में। लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, लास्ट 10 days of December for Taurus, clarifying the burden card. Last 10 days of December for Taurus, clarifying the burden card. Last 10 days of December for Taurus, clarifying the burden card. Last 10 days of December for Taurus, clarifying the burden card. ओके, सो यू हैव, हाँ, कोई आपको ऑफर कर रहा है कोई चीज़, मेरे को बार बार यही दिख रहा है पूरे मंथ में, आपको कोई आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है, जिसने हो सकता है आपको पहले लेफ्ट आउट फील करवाया था, जिसने आपको इमोशनली विड्रॉ किया था, अपने आप को कोल्ड डिटैच्ड बिहेवियर दिखाया होगा अपना, और आपको बहुत ज़्यादा फील हुआ इस बात का। अब वो वापस आ रहे हैं वो इंसान आपको ऑफर देने के लिए, और अब आप जो है इनको एक तरह से आप इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बर्डन टाइप बन गया है आपके लिए। आपको लगता है ये रिपीट करेंगे अपनी चीज़ें दोबारा से, जो भी इन्होंने पास में किया है, और फिर से हो सकता है ये आपको नेग्लेक्ट कर दें, तो इस वजह से आप ये सिचुएशन ही अवॉइड करना चाहते हैं। आप उनको पूरा, आप क्लोज्ड ऑफ है उनकी तरफ, आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये बर्डन दे रहा है एक तरह से। आपने इतने टाइम से इस चीज़ पे बहुत मेहनत की थी इन द सेंस कि किसी ने इतने टाइम से आप अपने वर्क पे फोकस्ड थे, और आप फोकस्ड ही रहना चाहते हैं। ओके, आप फोकस्ड ही रहना चाहते हैं। वर्क सिचुएशन के लिए भी अगर मैं बोलूँगी, हो सकता है आपको कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ मेजर, कुछ भी आपको नया ऑफर आ रहा है किसी चीज़ को लेके, बट आप अनश्योर है कि ये ऑफर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उस हिसाब से।
राइट। तो आपको यही लगता है कि आपने पर्सनली भी यही है, अगर आपको पर्सनल सिचुएशन से रिलेटेड है तो पर्सनली भी आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, आपको ये लगता है, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आपने अकेलापन महसूस किया है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आपको ये लगता है, जिस वजह से आप इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। जो भी ऑफ़र आपके तरफ आ रहा है इमेच्योर ऑफ़र है, मतलब बहुत ज़्यादा यंग पर्सन हो सकता है जो आपसे थोड़ा यंगर हो, या इमेच्योर मतलब उतनी मेच्योर एनर्जी नहीं है एज सच। ओके, तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। तो ओवरऑल अभी मेरे को बहुत ज़्यादा, आई वुड से कि बहुत हैवी एनर्जी फील हुई है मुझे टॉरस की। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है। तो बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। आई थिंक आप एफर्ट्स दे रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपको उस चीज़ का लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट डोंट वरी, हो सकता है कुछ प्लानिटरी इफेक्ट्स हों फॉर द टाइम बिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी आपका ओवरऑल गाइडेंस क्या है सिचुएशन में टॉरस। व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू इन द सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू in the situation for the month of December, Taurus? What is the overall guidance for you for the month of December? What is the overall guidance for you for the month of December? What is the overall guidance for you for the month of December? What is the overall guidance for you for the month of December? Let's see. तो ओवरऑल गाइडेंस जो है, ओके, आपको जो है एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं अगर आप, तो उससे बचना है। अगर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो अपने आप को ओवरबर्डन मत करें, आप रेस्ट दें अपने आप को। अगर आप मेंटली थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं तो आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। अपने आप को बर्डन मत करें कि नहीं आपको काम करना ही है, नहीं आपको ये चीज़ करनी है, फोर्स मत करें अपने आप को। ओके, हो सकता है एग्जॉस्टेड हो किसी चीज़ की दोबारा से आने से, या दोबारा से वो चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है तो आप उससे भी बहुत मेंटली ड्रेन्ड है। पर्सनल सिचुएशन अगर कोई रिपीट हो रही है दोबारा से, या रीबर्थ हो रहा है उस चीज़ का आपकी लाइफ में, तो उससे भी आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो आपको ये एडवाइस है कि आप उससे थोड़ा ब्रेक लें। आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को नहीं करते जाना है, अपने फीलिंग्स को समझें, ओन अप करें, जो आप फील कर रहे हैं उसी तरह से उस अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर आप अभी थकान महसूस कर रहे हैं, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी किसी और काम में? क्या आपको वही आउटपुट मिलेगा दूसरे काम में? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है। अपने आप को ओवरबर्डन ना करें किसी चीज़ में भी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। I will see you soon in my next reading. Till then, stay safe and stay blessed. Thank you. I love you, Taurus. Namaste.